हेलो स्टूडेंट, मेरे इस चैनल लखेड़ा सर स्टडीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर दूसरा वीडियो लेकर के आ रहे हैं और आज का हमारा वीडियो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने मैग्नीफाइंग पावर या लीनियर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू निकालनी है। कल हमने पिछले वीडियो में सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा था और सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर थी वो m/d/u थी। फिर इसके अंदर दो कंडीशन थी। एक कंडीशन नंबर 1 कि d डिस्टेंस पर यदि हम चाहते हैं कि फाइनल इमेज d डिस्टेंस पर बने, अगर हम चाहते हैं कि फाइनल इमेज d डिस्टेंस पर बने तो मैग्नीफाइंग पावर तब क्या आती है 1 + d/f। और जब इनफाइनाइट पर बनती है, दूसरा पॉइंट एट इनफाइनाइट, फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बनती है तो m क्या आता है हमारे पास d/f। तो ये फॉर्मूले हमने पढ़ लिए थे, याद भी रखने हैं, ध्यान भी करने हैं कि ये हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप के फॉर्मूले थे। अब ऐसे ही हम फॉर्मूले पढ़ेंगे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर तरह से किसी प्रकार से। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में आते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को पहले फिगर से इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप चीज़ क्या है? तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप छोटी सी कोई ऑब्जेक्ट का हमारी आँख पर बड़ा विजुअल एंगल बनाता है, जिससे कि वो छोटी सी ऑब्जेक्ट हमें बड़ी दिखाई देती है। तो उसको बड़ा करके दिखाता है, उसकी मैग्नीफाइंग पावर बढ़ा देता है और सिंपल माइक्रोस्कोप की तुलना में बहुत अच्छा काम करता है। सिंपल माइक्रोस्कोप तो छोटा ही बनाता है और ये काफ़ी बड़ा बना देता है। तो कैसे हम इसको, किस प्रकार से हमने इसको देखना है? यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इसका हमारे आँख पर एंगल बनना है और बड़ा विजुअल एंगल बनना है। तो ये हमने यहाँ पर एक लेंस ले लिया। इस लेंस को कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट की तरफ लेंस होता है, इस लेंस को कहते हैं हम ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे हमको। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। जो यहाँ पर हमारे आँख की तरफ को लेंस होता है, इसमें वो लेंस बड़ा होता है और इस लेंस को कहते हैं आईपीस। EYEPIECE, आईपीस कहते हैं। आईपीस के कारण हम इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्टिव के कारण हम इसको O से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ से हम कहीं से इसको देख रहे हैं। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट से ये रेज गई, कैसा हमने इमेज बनाना है देखो इसका। इस ऑब्जेक्ट से रेज गई और रेज गई तो ये फोकस से होते हुए जाएगी। इसका फोकस, FO का फोकस यहाँ से होती जाएगी, फोकस से होती हुई है यहाँ कहीं। तो ये फोकस से होती हुई चली गई यहाँ पर हमारा। इसको लिखेंगे हम FO। O का फोकस है ना ये। क्यों? क्योंकि जो पैरेलल रेज आती है वो कहाँ से जाती है? फोकस से होते हुए जाती है। तो ये पैरेलल रेज आ रही, फोकस से होती है। जो ऑप्टिकल सेंटर से आएगी, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से आएगी, वो कैसे जाएगी? तो वो आंसर है कि वो ऑप्टिकल सेंटर से ही होकर जाएगी और ये दोनों रेज आपस में कट जाएंगी। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से ही होकर रेज गई, ये इसका इमेज बन गया। ये ए भी तो क्या था? ऑब्जेक्ट था। और ये इमेज क्या बन गया इसका? A' और B' पर इसका इमेज बन गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ये FO हो गया, इतनी बात समझ में। देखो इसको क्लियर करके देखना है, क्योंकि फिगर इसका मेन पॉइंट फिगर ये है। इसको ये फिगर हमारे पास सही बन जाएगा तो हम इसको कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसके लिए O के लिए ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए U। O के लिए ऑब्जेक्ट है ये, इसके लिए ये इमेज है, इसलिए VO। इसके लिए इमेज हो गई है, इसलिए VO। इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये है, इसका इमेज यहाँ बन गया तो ये VO। आईपीस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए आप इसको लिखेंगे UE। मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब UE, मतलब E के लिए ऑब्जेक्ट है, इसलिए UE हो गया हमारे पास। ये डिस्टेंस कैसे भी आप UE दिखाइए। अब फाइनल इमेज के बारे में बात करते हैं। तो फाइनल इमेज देखने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ से एक रेज चलती है ऐसे, ये एक रेज गई और ये रेज कहाँ से जाएगी? देखो ये फोकस से होती हुई जाएगी। आज जाएगी नहीं जाएगी फोकस से होती हुई? क्योंकि पैरेलल रेज है। पैरेलल रेज हमेशा कहाँ से जाती है? पैरेलल रेज है। पैरेलल रेज हमेशा कहाँ से जाती है? पैरेलल रेज है। पैरेलल रेज हमेशा कहाँ से जाती है? तो फोकस से होती हुई जाती है। दूसरी रेज हम डालेंगे इसके ऑप्टिकल सेंटर से। तो दूसरी रेज ये जा रही है इसके ऑप्टिकल सेंटर से, ये जा रही ऑप्टिकल सेंटर से, और एक रेज जा रही ये फोकस पर होती है। अब इन दोनों रेज को आगे ले लो, जहाँ भी ये दोनों मिलेंगी हमारी, तो ये कहीं पर यहाँ पर मिलेंगी या यहाँ पर मिलेंगी, जहाँ भी मिलेंगी हमारे पास, तो वहाँ पर ये इसका फाइनल इमेज बन जाएगा। ये यहाँ मिल रही, मान लिया यहाँ ये इसका फाइनल इमेज बन जाएगा A'-B'। तो A'-B' पर ये इसका फाइनल इमेज बन गया। ये इसका फाइनल इमेज बन रहा, मान लिया यहाँ पर। तो A' और B', ये इसका फाइनल इमेज बन करके आ गया।
सारी डिस्टेंसेस मैंने दिखा दी कहाँ कहाँ पर कौन सी डिस्टेंस है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस हटा देता हूँ, आई पीस हटा देता हूँ, आपकी समझ में आ रहा है। दोबारा देखिए, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा था, यहाँ से रेज गई, पैरेलल रेज है, एफ से होती हुई गई है। दूसरी रेज जो ऑप्टिकल सेंटर से गई वो ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकलेगी बिना डिफ्लेक्टेड हुए, और यहाँ पर दोनों रेज कटेंगी तो यहाँ पर ये इमेज बन जाएगा ए डैश बी डैश। अब यहाँ से देखिए कैसे बनानी है, एक रेज आपने सीधी डालनी है और सीधी डालने के बाद ये कहाँ से होती हुई जाएगी, एफ से होती हुई जाएगी, और दूसरी रेज ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, दोनों यहाँ मिलेंगे तो फाइनल इमेज यहाँ बन जाएगा। ये सब डिस्टेंसेस हमने दिखा दी। अब इसके लिए हम एम निकालेंगे। एम के लिए क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, एम इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा होता है। बीटा क्या होता है, बीटा वो एंगल है जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से जो इमेज बनती है वो हमारी आंख पर जो एंगल बनाता है। तो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से फाइनल इमेज ये बन रही है या ये बन रही इमेज, तो ये हमारी आंख पर जो एंगल बनाता है ये वाला एंगल, ये बीटा है। ये हमारी आंख पर जो एंगल बन रहा है ये बीटा है। और अल्फा कौन सा एंगल होता है कि ये ऑब्जेक्ट को रख दो, और ये ऑब्जेक्ट को रखने पर ऑब्जेक्ट ए बी हमने ऑब्जेक्ट ले लिया ये, और ये हमारी आंख पर जो एंगल बनाएगा ये एंगल आएगा अल्फा, जिसको हमने अलग से दिखा दिया। इसको पॉइंट को मैंने ओ डैश ले लिया, ये ऑब्जेक्ट था ए बी, और ये जो हमारी आंख पर एंगल बन रहा है अल्फा है। और कब, जब इसको ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस पर रखा गया होगा, डी डिस्टेंस पर रखा गया होगा ना। तो डी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखने पर हमारी आंख पर जो एंगल बनेगा वो हमने यहाँ शो कर दिया। अब हमने बीटा और अल्फा निकालना है, तो अल्फा में इस वाले ट्रायंगल का यूज़ करके निकालता हूँ, इस वाले ट्रायंगल का यूज़। तो फ्रॉम ट्रायंगल, यूजिंग ट्रायंगल ए ओ डैश बी, ए ओ डैश बी tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा फॉर स्मॉल एंगल, इसकी वैल्यू इक्वल होती है, हमने पिछले वीडियो में बात करी थी इसकी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ले लिया मैंने ए बी और बेस ले लिया मान लिया -2, लेफ्ट में है तो। अब आते हैं इस वाले ट्रायंगल से, ट्रायंगल ये वाला। तो यूजिंग ट्रायंगल ए डैश ई बी डैश, ए डैश ई बी डैश। तो क्या करेंगे हम अब यहाँ पर, tan बीटा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना ए डैश बी डैश, और बेस कितना ये यू ई, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, ए डैश बी डैश इसलिए माइनस में उल्टा है, नीचे की तरफ को है, यू ई माइनस में इसलिए लेफ्ट में, तो ये दोनों माइनस में हो गए। इन दोनों माइनस को चाहे तो काट दो तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ए डैश बी डैश अपॉन यू ई। तो अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया। अब आपने निकालना है एम। तो एम के लिए फॉर्मूला क्या था, तो एम के लिए फॉर्मूला हमारा बीटा अपॉन अल्फा, एम के लिए फॉर्मूला है बीटा अपॉन अल्फा। तो बीटा की वैल्यू देखो क्या है, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास ये आई, क्या आई, ए डैश बी डैश अपॉन यू ई इंटू, उल्टा करके लिखेंगे अल्फा की वैल्यू माइनस डी अपॉन ए बी। तो एम क्या बन गया हमारे पास, तो भाई एम बन करके आ रहा हमारे पास माइनस डी अपॉन यू ई, देखो डी अपॉन यू ई इंटू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, और ये इसका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इसका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, इस वाले इक्वेशन को थोड़ा सा देखो जरा, इससे एक बात हमारे को पता लग चलती है। m बराबर ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, देखो जरा इसमें ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये इसका लीनियर मैग्निफिकेशन हो गया। ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, किसका लीनियर मैग्निफिकेशन हो गया, इसका, किसका, ऑब्जेक्ट का, ओ का। तो इसको हम लीनियर मैग्निफिकेशन की फॉर्म में, इसको क्या लिख दूंगा मैं, ये ए डैश बी डैश अपॉन ए, ये लिख दूंगा मैं लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ओ इनटू। देखो माइनस से परेशान होने की जरूरत नहीं है, माइनस और प्लस को हमने तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है कि कितना बड़ा बना सकता है ये। माइनस का मतलब तो ये हो गया कि लास्ट में उल्टा इमेज बन रहा है, ये माइनस को शो करेगा हमारा। तो माइनस प्लस से परेशान होने की जरूरत नहीं, हमने मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है इसकी, कितना बड़ा बनेगा। तो ये ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, यानी कि ऑब्जेक्ट की लेंथ, सॉरी इमेज की लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट की लेंथ, तो ये आ गया इसमें। डी अपॉन यू, देखो तो डी मान लिया ये था, डी है, ये भी क्या है, फाइनल इमेज बन रही है, इसको डी डिस्टेंस पर डाल देता हूँ मैं, चलो कि मान लिया हमने 25 सेंटीमीटर पर बना रखी। तो डी अपॉन यू क्या आ गया हमारे पास, डी यहाँ से ले लो और ये ले लो, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है और इसके लिए इमेज है, तो फिर इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट किसके लिए, ई के लिए, तो इसलिए क्या आया है, एम ई आया। तो इसका ये भी एक फॉर्मूला बन गया, एम बराबर एम ओ इंटू एम ई। ठीक है,
ये दो फॉर्मूले आ गए इक्वेशन नंबर 1। अभी मैं इस इक्वेशन को आगे बढ़ाऊंगा कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की वैल्यू हम कैसे रख सकते हैं। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की वैल्यू मैं अब आगे रख रहा हूँ। अब आगे देखिए इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन नंबर 1 को मैं ऐसे बना सकता हूँ, इसमें ध्यान देते रहो यहाँ पर। इक्वेशन नंबर 1 को मैं ऐसे बना सकता हूँ इसमें कि अकॉर्डिंग टू लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन के अनुसार क्या हो सकता है कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी किसका लीनियर मैग्निफिकेशन है ये? तो ये ओ का लीनियर मैग्निफिकेशन है। ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ये हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? वी ओ अपॉन क्या हो जाएगा? यू। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की वैल्यू वी ओ माइनस यू आ जाएगी। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की जगह वी ओ अपॉन यू रख देते हैं यहाँ पर इस इक्वेशन में। तो इक्वेशन नंबर 1 से यूजिंग इक्वेशन 1, तो m इज इक्वल टू हमारा बना माइनस डी अपॉन यू ई इंटू वी ओ अपॉन यू ओ। ये इसका फॉर्मूला बन गया हमारे पास। ये इक्वेशन नंबर आई 2। ठीक है, अब इसकी कंडीशन बनानी है। जैसे कि हमने कंडीशन पिछले वाले में बनाई थी वैसे ही इसमें बनानी है। पिछले वाले का मतलब है जैसे हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में कंडीशन बनाई थी वैसे ही इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कंडीशन बनानी है। तो मैं इसको रब करता हूँ और इसकी कंडीशन बनाने की कोशिश करता हूँ। तो हमारे पास अभी तक जो इक्वेशंस आई उन इक्वेशंस को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक जगह खोपचे पे किनारे पे। तो m इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन यू ई इंटू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, m इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन यू ई इंटू वी ओ अपॉन यू ओ। ये इक्वेशन नंबर 1 मानी थी हमने, ये इक्वेशन नंबर 2 मानी थी और ये इक्वेशन आप नोट कर लेंगे फॉर्मूला इसका। अब इससे हम आगे बढ़ रहे हैं, इससे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे हमारे पास क्या कंडीशन है? कंडीशन नंबर 1, केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या है? इफ फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, ऐसे लिखा हुआ है तो फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, और इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी डिस्टेंस। तो फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी डिस्टेंस, एट डी डिस्टेंस, या क्या आएगा हमारे पास? नियर पॉइंट, नियर पॉइंट। ये सब कंडीशन अगर जो लगानी होंगी तो इसके लिए कंडीशन याद रखेंगे हम, u की जगह आप रखेंगे माइनस यू। हमेशा क्वेश्चन भी सॉल्व करते समय कैसे भी कंडीशन हो u बराबर माइनस यू, क्योंकि लेफ्ट में v फाइनल इमेज कहाँ बन रहा? माइनस डी पर, क्योंकि ये बन रहा माइनस डी पर लेफ्ट में। और f की जगह आप रखेंगे एफ ई, u की जगह माइनस यू ई, v की जगह माइनस डी, f की जगह एफ ई। तो अब क्या कंडीशन हो जाएगी इसकी? अब देखिए क्या कंडीशन हो जाएगी तब इसकी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। 1 अपॉन एफ की जगह क्या रखेंगे आप? 1 अपॉन एफ ई। 1 अपॉन वी की जगह क्या रखेंगे आप? माइनस डी। और इसकी जगह 1 अपॉन यू की जगह क्या करेंगे? माइनस यू ही, तो माइनस माइनस का प्लस, तो 1 अपॉन यू ही आ गया है। ठीक है, 1 अपॉन यू ही आ गया है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 में हमने वैल्यू पुट करनी है। तो T2 में हमें चाहिए डी अपॉन यू ई, डी अपॉन यू ई। तो डी अपॉन यू ई, डी आना है यहाँ पर, तो डी से सब में मल्टीप्लाई कर दो। तो डी अपॉन यू ई बनाने के लिए हमने डी में सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हुआ है? डी अपॉन एफ ई इज इक्वल टू डी से मल्टीप्लाई कर दो माइनस 1, डी से मल्टीप्लाई कर दो डी अपॉन यू ई, और इसे 1 को इधर ले आ लो। तो डी अपॉन यू ई की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, ये आएगी 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो यूजिंग इक्वेशन 2। m इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन यू ई की जगह वैल्यू रखेंगे। तो चलो पहले मैं इसको लिख देता हूँ वी ओ अपॉन यू, वी ओ अपॉन यू इंटू डी अपॉन यू ई की वैल्यू। चलो डी अपॉन यू ई की वैल्यू, डी अपॉन यू ई की वैल्यू, डी अपॉन यू ई की वैल्यू क्या आई? 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये इसकी मैग्नीफाइंग पावर आ गई हमारे पास m की निकल करके। इसके अलावा जिसकी हमको जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी इसकी लेंथ, कि इसकी लेंथ कितनी होगी माइक्रोस्कोप की, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। तो लेंथ मतलब दोनों ये जो लेंसेज हैं इनके बीच की डिस्टेंस, तो दोनों लेंसेज के बीच की डिस्टेंस वी ओ प्लस यू ई आएगी। तो वी ओ प्लस यू ई इसकी लेंथ हो गई हमारे पास। ये लेंथ के लिए भी फॉर्मूला हो गया। अब कंडीशन नंबर 2, केस नंबर 1 था ये। अब केस नंबर 2 चलते हैं।
केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या है? इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, तो हम लिख रहा है एट इनफाइनाइट, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, या इसको हम बोलते हैं रिलैक्स साइज, रिलैक्स साइज, या कभी कभी लिखा हुआ आएगा नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो ये नॉर्मल एडजस्टमेंट भी यही होगा हमारे पास, नॉर्मल एडजस्टमेंट एट इनफाइनाइट, रिलैक्स साइज, नॉर्मल एडजस्टमेंट, या फार पॉइंट, फार पॉइंट, ये सब एक ही चीज़ है। तो इनफाइनाइट पर इमेज कब बनेगा? इनफाइनाइट पर इमेज तब बनेगा जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा होगा। तो इसकी कंडीशन क्या आएगी कि ऑब्जेक्ट को इसको फोकस पर रखना है, तो यू ई की जगह हमको क्या रखना है? एफ ई। ऑब्जेक्ट ये, जब ये ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा होगा? ये वाला ऑब्जेक्ट, मतलब इसके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा ये एफ ई पर बन रहा होगा। देखो एफ ई कहीं यहाँ आएगा ना, यहाँ देखो इसका एफ ई यहीं आएगा। क्यों आएगा भाई एफ ई यहाँ? क्यों आएगा एफ ई? इसलिए आएगा, देखो यहाँ मैग्नीफाइंग बड़ा बन रहा है इमेज। तो बड़ा इमेज कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो? फोकस और इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा। तो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ऑब्जेक्ट तो ये था ना, लेकिन इसके लिए तो ऑब्जेक्ट यही है, ये वो जो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है फोकस और इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ, इसीलिए तो इतना बड़ा इमेज बन रहा है, मैग्नीफाइंग इमेज बन रहा। तो ये खिसक करके यहाँ आ जाना चाहिए, यू ई की वैल्यू एफ ई के बराबर हो जानी चाहिए, तब इनफाइनाइट पर बनेगा। तो इनफाइनाइट पर बनने के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ कर लेते हैं, फिर कि इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 एम बताओ अब क्या आएगा? माइनस वी ओ अपॉन यू इंटू डी अपॉन एफ ई, ये इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा। हमारे पास यू ई की जगह हमने एफ ई रख दिया। और इस कंडीशन में लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ थी कितनी? वी ओ प्लस यू ई थी, यू ई तो रखनी नहीं, एफ ई रखनी है, तो क्या हो जाएगी फिर? ये वी ओ प्लस एफ ई। अपने आप सोचो, ये खिसक करके इधर आ गया एफ ई पर, ये खिसक करके इधर आ जाएगा, तो वी ओ प्लस एफ ई आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी तब वो वी ओ, तो वी ओ प्लस एफ ई आ जाएगा हमारे पास। इसकी फाइनल इमेज इतनी बन जाएगी। तो ये हमारे पास आज के इस वीडियो में हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा। अभी हम दूसरे वीडियो में लेकर के आएंगे हम टेलीस्कोप, और इसके न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे एक वीडियो में हम। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।